नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी हुई कहानी बुद्धू का कांटा का दूसरा और आखिरी भाग। स्त्री लड़की की ओर झपटी। लड़की गगरी उठाकर चलती बनी। स्त्री उसके पीछे 10 कदम ही गई थी कि स्त्री महामंडल एक अट्टहास से गूंज उठा। रघुनाथ इलाही के पास लौट आया। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसके गले में भस्म का सा स्वाद आ गया था। जीवन भर में यही उसका स्त्रियों से पहला परिचय हुआ। उसकी आत्मलज्जा इतनी तेज थी कि वो समझ गया कि मैं इनके सामने बन गया हूं। जीवन में ऐसी स्त्रियों से आधा संसार भरा रहेगा और ऐसी ही किसी से विवाह होगा। तुलसीदास ने ठीक ही कहा है, तुलसी गाय बजाए के दियो काठ में पांव। स्त्रियों की टोली के वाक्य उसे गढ़ रहे थे और सब वाक्यों से दुस्वप्न के ऊपर उस पिघलती हुई आंखों वाली कन्या का चित्र मंडरा रहा था। बड़े ही उदास चित्त से रघुनाथ घर पहुंचा। गांव पहुंचने के तीसरे दिन रघुनाथ सवेरा होते ही घूमने को निकला। पहाड़ी जमीन जहां देखने में रास्ता कोस भर जचे और चाहे उसमें 10 मील का चक्कर काट लो। बिना पानी सींचे हुए हरे मखमल के गलीचों से ढकी हुई जमीन, उस पर जंगली गुलदाउदी की पीली टिमकियां और बसंत के फूल, आलू बुखारे और पहाड़ी करौंदे की रज से भरे हुए छोटे छोटे रंगीले फूल जो पेड़ का पत्ता भी न दिखने दे। क्षितिज पर लटके हुए बादलों की सी बर्फीली पहाड़ों की चोटियां, जिन्हें देखते आंखें अपने आप बड़ी हो जाती और जिनकी हवा की सांस लेने से छाती बढ़ती हुई जान पड़ती। नदी से निकली हुई छोटी छोटी असंख्य नहरें जो सांप के से चक्कर खा खा कर फिर प्रधान नदी की पथरीली तलेटी में जा मिलती। ये सब दृश्य प्रयाग के ईंटों के घर और कीचड़ की सड़कों से बिल्कुल निराले थे। चलते चलते रघुनाथ का मन नहीं भरा और घाटी के उतार चढ़ाव की गिनती न करके वो नदी की चक्करों की सीध में हो लिया। एक और आम के पेड़ थे जो बौरों और कैरियों से लदे हुए थे। उनके सामने धान के खेत थे जिनमें से पानी किलचिल किलचिल करता हुआ पिघल रहा था। कहीं उसे कटीली बाढ़ों के बीच से होकर जाना पड़ता था और कहीं छोटे छोटे झरने जो नदी में जा मिले थे लांघने पड़ते थे। इन प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेता हुआ हमारा चरित्र नायक नदी की ओर बढ़ा। इस समय वहां कोई न था। रघुनाथ ने एक अकृत्रिम घाट चौड़ी शिला पर खड़े होकर नदी की शोभा देखी और सोचा कि हजामत बनाकर नहा धोकर घर चलें। नई सभ्यता के प्रभाव से सेफ्टी रेजर और साबुन की टिकिया सफारी कोट की जेब में ही थी। ऊपर के पॉकेट से एक आईना भी निकालना पड़ा। रघुनाथ उसी शिला फलक पर बैठ गया और अपने मुख रूपी आकाश पर छाए हुए कोमल बादलों को मिटाने के लिए अमेरिका के इस जेबी ब्रज को चलाने लगा। युवाओं को सोचने का समय हजामत के समय मिलता है। यदि नाई होता तो संसार के समाचारों से वही मगज चाट जाता। वह बहुत से तर्क और कुतर्कों में सिद्ध कर रहा था कि पुरानी चालों में सूक्ष्म वैज्ञानिक रहस्य भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि माता बच्चे के सिर में नज़र से बचाने के लिए जो काला टीका लगा देती है अथवा दूध पिलाए पीछे बच्चे को धूल की चुटकी चटा देती है, इसका भी वह बिजली के विज्ञान से समाधान कर रहा था। उसने कहा कि हजामत बनाते समय या बनवाते समय रोम खुल जाने से मस्तिष्क के स्नायु तारों की बिजली हिल जाती है और वहां विचार शक्ति की खुजलाहट पहुंच जाती है। अस्तु रघुनाथ की खुजलाहट का आरंभ यूं हुआ कि वह नदी सहस्रों वर्षों से यूं ही बह रही है और यूं ही बहती जाएगी। किनारे के पहाड़ों ने, ऊपर के आकाश ने और नीचे मिट्टी ने उसको यूं ही देखा है और उसे यूं ही वे देखते जाएंगे। यही क्या, नदी का प्रत्येक परमाणु अपने आने वाले परमाणु की पीठ को और पीछे वाले परमाणु के सामने देखता जाता है। अथवा क्या पहाड़ी को तलेटी की नदी की खबर है? क्या नदी के कारण परमाणु को दूसरे की खबर है? मैं यहाँ बैठा हूँ, इन परमाणुओं को, इन पत्थरों को, इन बादलों को क्या मेरी खबर है? इस समय आगे पीछे ऊपर नीचे कौन मेरी परवाह करता है? मनुष्य अपने घमंड में त्रिलोकी का राजा बना फिरे, उसे अपने आत्मविश्वास के सिवाय पूछता ही कौन है? इस समय मेरा यह हजामत बनाना किसके लिए ध्यान देने योग्य है? किसे पड़ी है कि मेरी लीलाओं पर ध्यान रखे? इसी विचार की तार में ज्यों ही उसने सिर उठाया,
त्यों ही उसने देखा कि कम से कम एक व्यक्ति को तो उसकी लीलाएं ध्यान देने योग्य हो ही रही थी, जो उसका अनुकरण कर रही थी। रघुनाथ क्या देखता है कि वही पानी पिलाने वाली लड़की सामने एक दूसरी शिला पर बैठी है और उसकी नकल कर रही है। उस दिन की हंसी की लज्जा रघुनाथ के जी से हटी नहीं थी। वह लज्जा और संकोच के मारे यही आशा करता था कि फिर कभी वह लड़की मुझे दिखाई न पड़े और अपनी ठिठोलियों से मुझे तंग न करे। अब जिस समय वह सोच रहा था कि मुझे कोई न देख रहा है, वही लड़की उसके हजामत बनाने की नकल कर रही है। उसने हाथ में एक तिनका ले रखा है। जब रघुनाथ उस तरह चलाता है तब वह तिनका चलाती है। जब रघुनाथ हाथ खींचता है तो वो तिनका रोक लेती है। रघुनाथ ने दूसरी ओर मुंह किया। उसने भी वैसा ही किया। रघुनाथ ने दाहिना हाथ उठाकर अपना आसन बदला। वहां भी ऐसा ही हुआ। रघुनाथ ने बाई हथेली धरती पर टेक कर अंगड़ाई ली। लड़की ने भी वही मुद्रा की। ये प्रयोग रघुनाथ ने यह निश्चय करने के लिए किए थे कि यह लड़की क्या वास्तव में मेरा मखौल कर रही है। उसने हल्का सा खंखारा। उधर से भी वही खंखार सुना। अब संदेह नहीं रह गया। ऐसे अवसर पर बुद्धिमान लोग जो करना चाहते हैं वही रघुनाथ ने किया। अर्थात वह मुंह बदल कर अपना काम करता गया और उसने विचार किया कि मैं उधर न देखूंगा। इस विचार का वही परिणाम हुआ जो ऐसे विचारों का होता है। अर्थात 2 ही मिनट में रघुनाथ ने अपने आप को उसी ओर देखते हुए पाया। अब लड़की ने भी अपना आसन बदल लिया था। रघुनाथ ने कई बार विचार किया कि मैं उधर न देखूंगा, पर वह फिर भी उधर ही देखने लगा। आंखें जो मानो अभी पानी होकर बह जाएंगी। सफेद हल्का नीला कोवा जिनमें एक प्रकार की चंचलता, हंसी और घृणा तैर रही थी। यह लड़की यूं ही पिंड न छोड़ेगी। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? इससे पूछूं तो फिर वैसे ही बताएगी। पर खैर, आज तो अकेली है। इसकी चोटों पर साधुवाद करने के लिए महिला मंडल तो नहीं। यह सोचकर रघुनाथ ने जोर से खंखारा। वही जवाब मिला। उसने हाथ बढ़ाकर अंगड़ाई ली। वहां भी अंग तोड़े गए। रघुनाथ ने एक पत्थर उठाकर नदी में फेंका। उधर भी ढेला फेंका गया और खलप करके पानी में बोला। वह बिना वचनों की छेड़ रघुनाथ से सही नहीं गई। उसने एक छोटी सी कंकड़ी उठा ली और लड़की की शिला पर मारी। जवाब में वैसे ही एक कंकड़ी रघुनाथ की शिला पर भी आ बजी। रघुनाथ ने दूसरी कंकड़ी उठाकर फेंकी जो लड़की के समीप जा पड़ी। इस पर एक कंकड़ी आकर रघुनाथ की पॉकेट बुक के आईने पर पट से बोली और उसे फोड़ गई। रघुनाथ को चिढ़ गया। उसकी हिम्मत कुछ बढ़ गई। अब उसने जो कंकड़ी मारी वो लड़की के हाथ पर जा लगी। इस पर लड़की ने हाथ को झट से उठाया और स्वयं उठी। जहां रघुनाथ बैठा था वहां आई और उसके देखते देखते उसके सामने से टोपी, उस्तरा और पॉकेट बुक तथा साबुन की बट्टी को उठाकर नदी की ओर बढ़ी। जितना समय इस बात को लिखने और बाँचने में लगा, उतना समय भी नहीं लगा कि उसने सबको पानी में फेंक दिया। रघुनाथ उसके हाथ को नदी की ओर बढ़ते देख उसका तात्पर्य समझकर किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर जो ही 2 कदम आगे धरता है कि पंकाली शिखा पर उसका पैर फिसल गया और वह धड़ाम से सिर के बल पानी में गिरा। रघुनाथ तैरना नहीं जानता था। यद्यपि वह मित्रों के साथ दारागंज की गंगा में नहा आया था, परंतु चाहे कितना ही तैराक क्यों न हो, औंधे सिर पानी में गिरने से तो गोता खा ही जाता है। रघुनाथ का सिर पैंदे के पास पहुंचते ही उसने 2 गोते खाए और सीधा होते होते उसकी सांस टूट गई। यूं तो नदी में पानी रघुनाथ के सिर से कुछ ही ऊंचा था और धीरज से उसके पैर टिकते जाते तो वो हाथ फटफटा कर किनारे आ लगता, क्योंकि वह बहुत दूर नहीं गया था। पर फिसलन की घबराहट, सांस टूटना, गले में पानी भर जाना, नीचे दलदल, इन सब से भौचक्का होकर वह 20-30 हाथ बढ़ता ही चला गया। नदी की तलेटी में चट्टान थी जो पानी के बहाव से क्रमशः खिरती जाती थी। वहां पानी का नाला कुछ और जोर से बढ़कर चक्कर खाता था। वहां पहुंचकर पानी कम होने पर भी, हाथ पैर मारने पर भी रघुनाथ के पैर नहीं टिके और वो उछलता हुआ पानी उसके मुंह में गया। वह नदी के बहाव की ओर जाने लगा। बालिका ने जान लिया कि बिना निकाले वह पानी से न निकल सकेगा।
वह झट साड़ी से कछौटा कसकर पानी में कूद पड़ी। जल्दी से तैरती हुई आकर उसने रघुनाथ का हाथ पकड़ना चाहा। इतने में रघुनाथ एक और चक्कर काटकर सिर पानी के नीचे करके खांसने लगा। लड़की के हाथ उसकी चमड़े की पेटी आई थी जो उसने पतलून के ऊपर बांध रखी थी। वह एक हाथ से उसे खींचती हुई रघुनाथ को छर्रे के बहाव से निकाल लाई और दूसरे हाथ से पानी हटाती हुई किनारे की ओर बढ़ने लगी। अब रघुनाथ भी सीधा हो गया था। पानी चीरने में खड़ा या मुड़ा आदमी लेटे हुए की अपेक्षा बहुत दुखदाई होता है। हाँफती हुई कुमारी ने बिड़राए हुए रघुनाथ को किनारे लगाया। रघुनाथ मुंह और बालों का पानी निचोड़ता हुआ तरबतर कुर्ते और पतलून से धाराएं बहाता हुआ चट्टान पर जा बैठा। 5-7 बार खांसने पर, आंखें पोंछने पर उसने देखा कि भीगी हुई कुमारी उसके सामने खड़ी है और उन्हीं पिघलती हुई आंखों से घृणा, दया और हंसी झलकाती हुई कह रही है, इस अनाड़ी के सामने भी कोई अपना लहंगा पसारेगी। ये सब घटनाएं इतनी जल्दी जल्दी हुई थी कि रघुनाथ का सिर चकरा रहा था। अभी पानी की गूंज कानों को ढोल किए हुई थी और मानसिक क्षोभ और लज्जा से वह पागल सा हो रहा था। उसके मन की पिछली भित्ति पर चाहे यह अंकित हो रहा हो कि इस लड़की ने मुझे नदी से निकाला है, पर सामने की भित्ति पर यही था कि शब्द के कोड़ों से वह मेरी चमड़ी उधेड़े डालती है। रघुनाथ उसे पकड़ने के लिए लपका और लड़की 2 खेतों की बाड़ के बीच से तंग सड़क पर दौड़ भागी। रघुनाथ पीछा करने लगा। गांव की लड़कियां हड्डियों और गहनों का बंडल नहीं होती। वहां वे दौड़ती हैं, कूदती हैं, हंसती हैं, गाती हैं, खाती हैं, पहनती हैं। नगरों में आकर वे खूंटे में बंध कर कुम्हलाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, भूखी रहती हैं, सोती हैं, रोती हैं और मर जाती हैं। रघुनाथ ने मील की दौड़ में इनाम पाया था। उस समय उसका दौड़ना उसके बहुत गुण बैठा। पानी में गोते खाने के पीछे की सारी शून्यता मिटने लगी। पाँव मील दौड़ने पर लड़की जितना हाथ आगे बढ़ती थी वे घटने लगे। 100 गज और जाते जाते अचानक चीख मारकर लड़खड़ाकर वह गिरने लगी। रघुनाथ उसके पास जा पहुंचा। अवश्य ही रघुनाथ के इतने हाँफने वाले श्रम के और मानसिक क्षोभ के पीछे यही भाव था कि इस लड़की को गुस्ताखी के लिए दंड दूं। रघुनाथ ने उसे दोनों बाहें डालकर पकड़ लिया। रघुनाथ के लिए स्त्री का और उस लड़की के लिए पुरुष का यह पहला स्पर्श था। रघुनाथ कुछ भी न सोच पाया था कि मैं क्या करूं। इतने में लड़की ने मुंह के सामने करके अपनी नखों से उसकी पीठ में और बगल में तेज चुटकियां काटी। रघुनाथ की बाहें ढीली हुई, पर क्रोध नहीं। उसने एक मुक्का लड़की की नाक पर जमाया। लड़की सांस लेते रुकी। इतने में दौड़ने के वेग से जो अभी रुका न था और मुक्के से दोनों नीचे गिर पड़े। दोनों धूल में लोटम लोट हो गए। रघुनाथ धूल झाड़ता हुआ उठा। क्या देखता है कि लड़की के नाक से लहू बह रहा है। अपनी विजय का पहला आवेश एकदम से भूलकर वह पश्चाताप और दुख के पाश में फंस गया। उसका मुंह पसीना पसीना हो गया। वह चाहता था कि इन लहू की बूंदों के साथ मैं भी धरती में समा जाऊं और उसके साथ ही अपनी आंखें भूमि में गड़ा भी रहा था। परंतु फिर क्षण में आंखें उठाई। लड़की भी भीगे हुए और धूल लगे हुए आंचल से नाक पोंछते हुए उन्हीं आंखों में वही घृणा की और पछतावे की दृष्टि डालती हुई कह रही थी, वाह, अच्छे मर्द हो, बड़े बहादुर हो, स्त्रियों पर हाथ उठाया करते हैं। रघुनाथ चुप। वाह, प्रयाग जी में खूब इलम पढ़ा, स्त्रियों पर हाथ उठाते होंगे। रघुनाथ ने नीचे सिर करके आंखें न उठा करके कहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा सिर ठिकाने नहीं है। मुझे चक्कर सा। अभी तो चक्कर आवेंगे, स्त्रियों पर हाथ नहीं चलाया करते हैं। सड़क यहाँ चौड़ी हो गई थी। कचनार की एक बेल आम पर चढ़ी हुई थी और आम के तले पत्थरों का थामला था। सुनसान था। दूर से नदी की कलकल और रह रहकर खाती चिड़े की ठक ठक आ रही थी। इस समय रघुनाथ का घोंघापन हटने लगा और स्त्रियों की ओर से झेप इस पिघलती हुई आंखों वाली के वचनवाणों के नीचे भागने लगी। ढांढस कर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? भागवंती। रहती कहाँ हो? मामी के पास, वही जिसने कुएं पर पानी नहीं पिलाया था। उस दिन का स्मरण आते ही रघुनाथ फिर चुप हो गया। फिर कुछ ठहर कर बोला,
तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें आदमी बनाने को। जो तुम्हें बुरा लगा हो तो मैंने भी अपने किए का लहू बहाकर फल पा लिया है। एक सलाह दिए जाती हूं। क्या? कल से नदी में नहाने मत जाना। क्यों? गोते खाओगे तो कोई बचाने वाला न मिलेगा। रघुनाथ झेपा पर संभल कर बोला, अब कोई मेरी जान बचाएगा तो मैं उसका पीछा नहीं करूंगा, 2 गाली भी सुन लूंगा। अरे इसलिए नहीं, मैं आज अपने बाप के यहां चली जाऊंगी। तुम्हारा घर कहाँ है? जहां अनाड़ियों के डूबने के लिए कोई नदी नहीं है। फिर वही बात लाई, तो वहां पर चिढ़ाने वालों के लिए भाग जाने के लिए भी कोई रास्ता न होगा। जी हाँ, यहां मैं जो आपके हाथ आ गई। नहीं तो कांटा न लगता तो प्रयाग जी तक दौड़ते तो भी मैं हाथ ना आती। कांटा? कांटा कैसा? ये देखो। रघुनाथ ने देखा कि उसके दाहिने पैर के तलवे में एक कांटा चुभा हुआ है। उसको यह सूझी कि यह मेरे दोष से हुआ है। बालिका के सहारे वह घुटने के बल बैठ गया और उसका पैर खींचकर रुमाल से धूल झाड़कर कांटे को देखने लगा। कांटा मोटा था पर पैर में बहुत बैठ गया था। वो उठकर बाड़ से एक और बड़ा कांटा तोड़ लाया। उससे और पतलून की जेब से एक चाकू निकालकर उसने कांटा निकाला। निकालते ही लहू का डोरा बह गया। कांटा प्रायः 2 इंच लंबा और जहरीला था। उफ! कहकर रघुनाथ ने कमीज की आस्तीन फाड़कर उसके पांव में पट्टी बांध दी। बालिका चुपचाप बैठी थी। रघुनाथ कांटे को निरख रहा था। अब तो दर्द नहीं। कोई एहसान थोड़े ही है, तुम्हें भी कांटा गड़ जाए तो निकलवाने आ जाना। अच्छा? रघुनाथ का जी जल गया था। यह बर्ताओ? अच्छा क्या, जाओ अपना रास्ता लो। यह कांटा मैं ले जाऊंगा, आज की यह घटना याद ही रहेगी। मैं भी जरा इसे देख लूं। रघुनाथ ने अंगूठे और तर्जनी से कांटा पकड़कर उसकी ओर बढ़ाया। अपनी 2 अंगुलियों से उसे उठाकर और दूसरे हाथ से रघुनाथ को धक्का देकर लड़की हंसती हंसती दौड़ गई। रघुनाथ धूल में एक कला मुंडी खाकर जो ही उठा कि बालिका खेतों को फांदती हुई जा रही थी। अब की दफा उसका पीछा करने का साहस हमारे चरित्र नायक ने नहीं किया। नदी तट पर जाकर कोट उठाया और चौंधियाए मस्तिष्क से घर की राह ली। रघुनाथ के हृदय में स्त्री जाति की अज्ञानता का भाव और उसके पृथक रहने का कोहरा तो था ही, अब उसके स्थान पर उद्वेगपूर्ण ग्लानि का धूम इकट्ठा हो गया। पर उस धूम के नीचे नीचे उस चप्पल लड़की की चिंगारी भी चमक रही थी। अवश्य ही अपने पिछले अनुभव से वह इतना चमक गया था कि किसी स्त्री से बातें करने की उसकी इच्छा न थी, परंतु रह रहकर उसके चित्त में उस पिघलती हुई आंखों वाली का और अधिक हाल जानने और उसके वचन कोड़े सहने की इच्छा होती थी। रघुनाथ का हृदय एक पहेली हो रहा था और उस पहेली में पहेली उस स्वतंत्र लड़की का स्वभाव था। रघुनाथ का हृदय धुएं से घुट रहा था और विवाह के पास आते हुए अवसर को वह उसी भाव से देख रहा था जैसे चैत्र कृष्ण में बकरा आने वाले नवरात्रों को देखता है। इधर पिताजी और चाचा घर खोज रहे थे। आसपास के गांवों में 3-4 पुत्रियां थीं जिनके पिता अधिक धन के स्वामी न होने से अब तक अपना भार न उतार सके थे और अब बृहस्पति के सिंह का कवल हो जाने को अपने नरक गमन का परवाना सा देखकर भी आत्मघात नहीं कर रहे थे। हिंदू समाज में धौंस से कुछ नहीं होता, जरूरत से सब हो जाता है। बड़े से बड़े महाराज थैलियों के मुंह खुलवाकर भी शास्त्र जड़ लोगों से यह नहीं कहला सकते कि अष्टवर्षा भवेद गौरी पर हड़ताल लगा दो। उल्टा अष्ट का अर्थ गर्भाष्ट करके 7 वर्ष 3 महीने की आयु निकाल बैठेंगे। परंतु कभी शुक्र का छिपना और कभी बृहस्पति का भागना और कभी घर का न मिलना और कभी पल्ले में पैसा न होना, कभी नाड़ी विरोध और कभी कुछ समझदार आदमी चाहे तो कन्या को 14-15 वर्ष की करके काशीनाथ से लेकर आजकल के महोपाध्यायों तक को अंगूठा दिखला सकते हैं। 2 घर तो ज्योतिषी ने खो दिए, तीसरे के बारे में भी उन्होंने लाग लपात करना चाहा था, पर कुछ तो ज्योतिषी के डाकखाने के द्वारा मनी ऑर्डर का ग्रहों पर प्रभाव पड़ा और कुछ रघुनाथ के पिता के बिहारी के इस दोहे का। सुत पितु मारक जोग लखी
उपज्यो हियो अति सोग, पुनि विहंस्यो पुनः जोयसी, सुत लखी जाजर जोग। विधि मिल गई। झंडीपुर में सगाई निश्चित हो गई। 20 दिन पीछे बारात चढ़ेगी और रघुनाथ का ब्याह होगा। कन्यादान के पहले और पीछे वर कन्या को ऊपर से एक दुशाला डालकर एक दूसरे का मुंह दिखाया जाता है। उस समय दूल्हा दुल्हन जैसे व्यवहार करते हैं, उससे ही उनके भविष्य दाम्पत्य सुख का थर्मामीटर मानने वाली स्त्रियां बहुत ध्यान से उस समय के दोनों के आकार विकार को याद रखती हैं। जो हो, झंडीपुर की स्त्रियों में यह प्रसिद्ध है कि मुंह दिखौनी के पीछे लड़के का मुंह सफेद फक हो गया और विवाह में जो कुछ होम वगैरह उसने किए वे पागलों की तरह, मानो उसने कोई भूत देखा था। और लड़की ऐसी गुम हुई कि काटो तो खून नहीं। दिन भर वह चुप रही और बिड़राई आंखों से जमीन देखती रही, मानो उसने भी कोई भूत देखे हों। स्त्रियों के इन लक्षणों को बहुत अशुभ माना जाता था। दुल्हन डोले में विदा होकर ससुराल आ रही थी। रघुनाथ घोड़े पर था। दोपहर चढ़ने से कहारों और बारातियों ने एक बड़ की छाया के नीचे बावड़ी के किनारे डेरा लगाया कि रोटी पानी करके धूप काट कर चलेंगे। कोई नहाने लगा, कोई चूल्हा सुलगाने लगा। दुल्हन पालकी का पर्दा हटाकर हवा ले रही थी और अपने जीवन की स्वतंत्रता के बदले में पाई हुई हथकड़ियों और चांदी की बेड़ियों को निहार रही थी। मनुष्य पहले पशु है, फिर मनुष्य। सभ्यता या शांति का भाव पीछे आता है, पहले पाशविक बल और विजय का। रघुनाथ ने पास आकर कहा, क्या कहा था? ऐसे मर्द के आगे कौन लहंगा पसारेगी? सिर पालकी के भीतर करके बालिका ने पर्दा डाल दिया। रघुनाथ ने यह नहीं सोचा कि उसके जी पर क्या बीतती होगी। उसने अपनी विजय मानी और उसी की अकड़ में बदला लेना ठीक समझा। हाँ, फिर से तो कहना, इस बुद्धू के आगे कौन लहंगा पसारेगी? चुप। क्यों? अब वो कैंची सी जबान कहाँ गई? चुप। कहाँ तो रघुनाथ छेड़ से चिढ़ता था, अब कहाँ वह स्वयं छेड़ने लगा। उसकी इच्छा पहले तो यही थी कि यह बोली कभी न सुनूं, परंतु अब वह चाहता था कि मुझे फिर वैसे ही उत्तर मिले। विवाह के पहले अचंभे के पीछे उसने दुख के साथ ही साथ एक संतोष की आह भरी थी, क्योंकि पहले दिन की घटनाओं ने उसके हृदय पर एक बड़ा अद्भुत परिवर्तन कर दिया था। कहो जी, अब प्रयाग वालों को अकल सिखाने आई हो? अब इतनी बात कैसे सुनी जाती है? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे मत बोलो, मैं मर जाऊंगी। तो नदी में डूबते बुद्धुओं को कौन निकालेगा? अब रहने दो, यहां से हट जाओ। क्यों? क्यों क्या? अब इसी चक्की में ऐसे ही पिसना है? जन्म भर का रोग है, जन्म भर का रोना है। नहीं नहीं, मुझे अकल सिखाने का। रघुनाथ ने व्यंग आरंभ किया था, पर इतने में एक कहार चिलम में तमाकू डालने आ गया। भूमिका की सफाई बिना कहे और बिना हुए ही रह गई। हिंदू घरों में कुछ दिनों तक दंपत्ति चोरों की तरह मिलते हैं। यह संयुक्त कुटुंब प्रणाली का वर है या शाप? रघुनाथ ने ऐसे चोरों के अवसर आगरे आकर ढूंढने आरंभ किए, पर भागवंती टल जाती थी। उसने रघुनाथ को एक भी बात कहने या सुनने का मौका न दिया। जुलाई में रघुनाथ इलाहाबाद जाकर 3rd ईयर में भर्ती हो गया। दशहरे और बड़े दिन की छुट्टियों में आकर उसने बहुतेरे चाहा कि 2 बातें कर सके, पर भागवंती उसके सामने ही नहीं होती थी। हाँ, कई बार उसे यह संदेह हुआ कि वह मेरी आहट पर ध्यान रखती थी और छुप छुप कर मुझे देखती है, पर जो ही वह सूत भर भी आगे बढ़ता कि भागवंती लोप हो जाती। पढ़ने की चिंता में विघ्न डालने वाली अब उसको यह नई चिंता लग गई। यह बात उसके जी में जम गई कि मैंने अमानुषिक निर्दयता से और बोली ठोली से उसके सीधे हृदय को दुखाया है। परंतु कभी कभी यह सोचता कि क्या यह मेरा ही दोष है? उसने क्या कम ज्यादती नहीं की थी? जो ताने तीशने उस समय उसके हृदय को बहुत ही चीरते हुए जान पड़े थे, वे अब उसकी स्मृति में बहुत प्यारे लगने लगे। सोचता था कि मैं आज ही आकर क्षमा मांग लूंगा। जिन जांघों ने उनका पीछा किया था, उन्हें बांधकर उसके सामने पढ़कर कहूंगा कि उस दिन वाली चाल से मुझे कुचलती हुई चली जा, अथवा यह कहूंगा कि उसी नदी में मुझे ढकेल दे। यूं तरह तरह के तर्क वितर्कों में उसका समय कटने लगा।
न हॉकी में अब उसकी कद्र रही, न प्रोफेसर की आंखें ही वैसी रहीं। उसी कीचड़ लगे हुए पतलून को मेज पर रखकर सोचता सोचता और सोचता ही रहता। होली की छुट्टियां आई। पहले सलाह हुई कि घर न जाऊं, काशी में एक मित्र के पास ही छुट्टियां बिताऊं। उस मित्र ने प्रसंग चलने पर कहा, हाँ भाई, ब्याह के पीछे पहली होली है, तुम काहे को चलते हो? वह रघुनाथ के हृदय के भार को क्या समझ सकता था। रघुनाथ ने हंसकर बात टाल दी। रात को सोचा कि चलो छुट्टियों में बोर्डिंग में ही रह जाऊं, पास ही पब्लिक लाइब्रेरी है, दिन कट जाएंगे। रात को जब सोया तो वही पिघलती हुई आंखें, वही नाक से बहता हुआ खून और वह आंसुओं से न ढकने वाली हंसी। नींद न आ सकी। जैसे कोई सपने में चलता है वैसे बेहोशी में ही सवेरे टिकट लेकर गाड़ी में बैठ गया। पता नहीं मैं किधर जा रहा हूं। चेत तब हुआ जब कुली टुंडला टुंडला कहकर चिल्लाए। अच्छा, जो हो, अब की दफा फिर उद्योग करूंगा। यूं कहकर हृदय को दृढ़ करके वह घर पहुंचा। होली का दिन था। जैसे कोजागिरी पूर्णिमा को चोरों के लिए घर के दरवाजे खुले छोड़कर हिंदू सोते हैं, वैसे माता पिता टल गए थे। माँ पकवान बना रही थी और बाप, खैर बाप भी कहीं थे। रघुनाथ भीतर पहुंचा। भागवंती सिर पर हाथ धरे हुए कोने में बैठी थी। उसे देखते ही खड़ी हो गई। वह दरवाजे की तरफ बढ़ने न पाई थी कि रघुनाथ बोला, ठहरो, बाहर मत जाना। वह ठहर गई। घूंघट खींचकर कोने में पीढ़ी के बान को देखने लगी। कहो, कैसी हो? आज तुमसे कुछ बातें करनी है। भागवंती चुप रही। प्रसन्न रहती हो? कभी मेरी याद करती हो? भागवंती चुप। मेरी छुट्टियां 3 ही दिनों की हैं। भागवंती चुप। तुम्हें मेरी कसम है, चुप मत रहो, कुछ बोलो तो, जवाब दो। पहले की तरह ताने से ही बोलो। मेरी शपथ है तुम्हें, सुनती हो? मेरे कानों में पानी थोड़े ही भर गया है। हाँ, बस यूं ठीक है। कुछ ही कहो पर कहती चली जाओ। अच्छा होता कि यदि तुम उस दिन मुझे पानी से न निकालती, डूब ही जाने देती। अच्छा होता यदि मेरा कांटा न निकालते और पैर गलकर मैं मर जाती। तुमने तो कहा था कि कोई एहसान थोड़े ही है, कांटा गड़ जाए तो मैं भी निकाल सकती हूं। हाँ, निकाल सकती हूं। कैसे? उसी कांटे से। उसी कांटे से? वह है कहाँ? मेरे पास। क्यों? कब से? जब से पतलून ट्रंक में बंद होकर आगरे गई तब से। न मालूम पीढ़ी का बान कैसा अच्छा था, निगाहें उस पर से हटी ही नहीं, शायद तात गिनी जा रही थी। अनाड़ी की बात की नकल करती हो? गिनती पूरी हो गई, अब नखों की बारी आई। क्यों, फिर चुप? नखों पर से ध्यान नहीं हटा। रघुनाथ ने छत की ओर देखकर कहा, अनाड़ियों की पीठ नख आजमाने के लिए अच्छी होती है। नख छिपा लिए गए। कांटा निकालोगी? हाँ। कांटा छत में थोड़े ही है। तो कहाँ है? मैं तो अनाड़ी हूं, मुझे लल्लो पत्तो तो करना आता नहीं, साफ साफ कहना जानता हूं। सुनो। यह कहकर रघुनाथ बढ़ा और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसने हाथ न हटाए। उस समय मैं जंगली था, वहशी था, अधूरा था। मनुष्य जब तक स्त्री की परछाई नहीं पा लेता तब तक पूरा नहीं होता। मेरे बुद्धूपन को क्षमा करो। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रेम का एक भयंकर कांटा गड़ गया है। जिस दिन तुम्हें पहले पहल देखा वो उसी दिन से गड़ रहा है और अब तक गड़ा जा रहा है। तुम्हारी प्रेम की दृष्टि से मेरा यह शूल हटेगा। घूंघट के भीतर जहां आंखें होनी चाहिए वहां कुछ गीलापन दिखा। देखो, मैं तुम्हारे प्रेम बिना नहीं जी सकता। मेरे उस दिन का रूखापन और जंगलीपन भूल जाओ। तुम मेरे प्राण हो, मेरा कांटा निकाल दो। रघुनाथ ने एक हाथ उसकी कमर पर डाले और उसे अपनी ओर खींचना चाहा। मालूम पड़ा कि नदी के किनारे का किला नींव के गल जाने से धीरे धीरे बह रहा है।
भागवंती का बलवान शरीर निस्सार होकर रघुनाथ के कंधे पर झूल गया। कंधा आंसुओं से गीला हो गया। मेरा कसूर, मेरा गंवारपन, मेरा उज्जडपन, मेरा अपराध, मेरा पाप। हाय, मैंने क्या कर डाला। भागवंती के घिघी बंध गई। उसका मुंह बंद करने का एक ही उपाय था। रघुनाथ ने वही किया। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।